देव गुरु बृहस्पति, जिन्हें प्लैनेट ऑफ लक भी कहा जाता है, राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि आप मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि गुरुदेव का यह महापरिवर्तन मेष राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है और इस वर्ष आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। पूरे 12 साल के बाद देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आए हैं। गुरुदेव को प्रत्येक राशि बदलने में एक पूरा साल लगता है और पूरी कुंडली को घूमने में 12 वर्ष लगते हैं। पिछले साल गुरुदेव आपके पहले भावों में थे और अब दूसरे भाव में आ जाएंगे। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देव गुरु को दी गई है, यानी कि सबसे ज्यादा कारक तत्व देव गुरु के पास हैं। जैसे संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, धन के कारक, पति के कारक, उच्च शिक्षा के कारक और भाग्य के कारक भी देव गुरु बृहस्पति ही हैं। अब जानते हैं कि आपको देव गुरु क्या फल देंगे। आपकी राशि मेष राशि सबसे सर्वप्रथम राशि है। अब गुरुदेव आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का, यानी कि हमारे परिवार का, हमारी वाणी का, हमारी वे ऑफ टॉकिंग का। गुरुदेव आपकी कुंडली में 9वें और 12वें भाव के स्वामी है। जब गुरुदेव दूसरे भाव में आ जाएंगे तो सबसे पहले तो गुरुदेव आपकी वाणी को, आपकी वे ऑफ टॉकिंग को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है। भले ही शत्रु के घर में बैठे हैं, लेकिन आपकी कुंडली के लिए कारक होते हैं। आपकी फैमिली में यदि कोई वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी या परिवार से बोलचाल बंद थी या कोई और परेशानी चल रही थी, तो अब भाग्य के स्वामी जब दूसरे भाव में आएंगे तो परिवार के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, आपका रुतबा बढ़ेगा। गुरु स्वयं मां धन के कारक हैं और अब धन के स्थान में आ भी रहे हैं, इसलिए धन भी बढ़ेगा और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है, जो कि करियर का भाव है। इसलिए गुरुदेव आपको करियर में अवश्य सफलता दिलवाएंगे। स्पेशली अगर आप बैंकिंग, काउंसलिंग या मैनेजमेंट रिलेटेड काम करते हैं, किसको पढ़ाते हैं या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो गुरुदेव अच्छे फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे और 8वें भाव पर भी पड़ रही है। इन दोनों भावों को कुंडली का बुरा भाव माना जाता है। 6ठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु का। इस एक साल के अंदर अंदर या तो आप लोन ले सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है जो लोन लेना चाहते हैं। इसके अलावा आपके कहीं ना कहीं शत्रु बनेंगे। अब वो आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे या नहीं बिगाड़ पाएंगे, यह आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। परंतु 6ठा घर एक्टिव हो रहा है, इसलिए शत्रु बनेंगे तो जरूर। और रोग की बात की जाए तो इस समय अपने पेट का ध्यान रखिएगा, अपने स्टमक का ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर खाएगा। डायबिटीज का भी ध्यान देना होगा, इसलिए स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिएगा इस समय, क्योंकि गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर भी है और 8वें भाव पर भी है। 8वां भाव डीप नॉलेज और हायर एजुकेशन का भी होता है। तो जो लोग भी रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं या PhD कर रहे हैं, उनके लिए गुरु का परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। इस समय एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आपसे पैसे मांगे तो इस समय आप सोच समझकर ही उधार दीजिएगा, अन्यथा आपके लिए परेशानी आ सकती है। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए मेष राशि को। गुरुदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसके अलावा ओम नमः शिवाय का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।